साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग एक महत्वपूर्ण स्थल गुआना के बारे में बात करेंगे। तो देखें पहले कि गुआना चर्चा में क्यों रहा है। तो देखिए, वेनेजुला और गुआना ये दोनों ही आपके दक्षिण अमेरिकी देश हैं। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसके ये देश हैं। तो वेनेजुला और गुआना के बीच एशेकीवो नदी तथा इसके अपतटीय क्षेत्र पर सीमा विवाद को लेकर के तनाव पैदा हो गया है। इस नदी को लेकर के इनके बीच तनाव काफ़ी पहले से रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग एस्किबो नदी के बारे में पहले बात कर लें। देखिए, एस्किबो नदी जो है ये गुआना की सबसे बड़ी नदी है और यह ब्राज़ील और गुआना की जो सीमा है इसके पास यहाँ पर एक आपका पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अकराई पर्वत श्रेणी। अकराई पर्वत श्रेणी, यहाँ पे देखिए नाम लिखा भी है अकराई पर्वत श्रेणी। इस अकराई पर्वत श्रेणी से निकल करके ये अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। तो इसी नदी को लेकर के जो है वो वेनेजुला और गुआना के बीच में विवाद है, चूंकि ये वेनेजुला और गुआना की बाउंड्री से होकर के भी प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी भौगोलिक अवस्थिति के बारे में बात कर लेते हैं मैपिंग के दृष्टिकोण से। तो देखिए, गुआना जो है दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। इसको आप मैप में चाहे देखें तो ये आपका दक्षिण अमेरिका का मैप है। इसमें आप यहाँ पर गुआना को देख सकते हैं और इधर आपका जो इसके उत्तर साइड में है अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। इसके पूर्व में देखेंगे सुरीनामा देश है पड़ोसी देशों में। इसके पश्चिम में वेनेजुला है जिसके साथ इसकी सीमा, इसको इस नदी को लेकर के जो एस्किबो नदी है इसको लेकर विवाद चल रहा है। और इधर आपका नीचे ब्राज़ील है। तो तीन देशों से इसकी सीमा लगी हुई है, सुरीनाम, ब्राज़ील और वेनेजुला। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखिए, यह एक स्थलरूप देश नहीं है जैसा कि हम लोगों ने मैप में यहाँ पे देखा। ये लैंड लॉक कंट्री नहीं, क्योंकि इसकी एक बाउंड्री जो अटलांटिक ओशन से लगती है। इसकी सीमाएं जो है उत्तर में अटलांटिक महासागर में, जैसा हम लोगों ने बात किया पहले, अटलांटिक महासागर में। पूर्व में सूरीनाम है, पश्चिम में वेनेजुला है और दक्षिण में ब्राज़ील स्थित है। इसकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ पर अकराई पर्वत श्रेणी, पकारैमा पर्वत श्रेणी, कनुकू कनुकू पर्वत श्रेणी इत्यादि यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ का जो उच्चतम बिंदु है वो है माउंट रोराइमा है। और यहाँ पर एक गुआना हाईलैंड्स पाया जाता है। गुआना हाईलैंड्स की बात करें या गुआना उच्च भूमि भी कह सकते हैं आप इसको। तो यह दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग मतलब ये वेनेजुला, एक सेकेंड, यहाँ पर आपका ये वेनेजुला, गुआना, वेनेजुला हो गया, गुआना हो गया, सूरीनाम हो गया, फ्रेंच गुआना ये इस पे जो है आपका फ्रांस का अधिकार है। ठीक है, फ्रांस जो है अपने सारे जो सैटेलाइट भेजता है वो फ्रेंच गुआना से ही, जो उसका सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है वो यहीं पे है फ्रेंच गुआना में। तो फ्रेंच गुआना हो गया। इसके अतिरिक्त आपका ब्राज़ील। तो इन जगहों पर जो है आपका गुआना हाईलैंड्स जो है वो विस्तारित है। तो गुआना हाईलैंड पहाड़ियों की एक लंबी पट्टी है। और इसी उच्च भूमि में लानोज का मैदान, इसी उच्च भूमि में लानोज का उष्णकटिबंधीय मैदान जो होता है, लानोज का मैदान जो है यहीं पर स्थित है। और इस उच्च भूमि के दक्षिण भाग में सबसे ऊंची चोटी पिकोड नेम्बलिना स्थित है। गुआना हाईलैंड की सबसे ऊंची जो चोटी है वो दक्षिण भाग में पिकोड नेम्बिलाना स्थित है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। गुआना हाईलैंड्स जो है गुआना देश में भी फैला हुआ है। तो इतनी बातें आप यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। और इसकी मुख्य नदियों में कॉरन, टाइन, बर्बिश, डेमेरारा और एस्किबो का नाम मत भूलिएगा, पूछा जा सकता है कि एस्किबो कहाँ की नदी है। और ये सभी नदियाँ जो है अटलांटिक महासागर में मिल जाती हैं। आपका यहाँ मैप में देख सकते हैं अटलांटिक महासागर, तो अटलांटिक महासागर में जाकर के मिल जाती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।